हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 27 एंड 28 फरवरी को होना है। जैसा कि आपको पता है सीडीपी की क्लास आपकी चल रही थी, क्वेश्चनों की क्लास, जो आपका पार्ट आज है सेकंड, और 500 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। और आज उसी के आगे कंटिन्यू है। जैसे वाइगॉस्की के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे, स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, मतलब ऑल चैप्टर मैंने कवर किए हैं। आज क्वेश्चन हम करेंगे 50 प्लस, और हमें जैसा मैंने कहा है 5-6 दिन में 500 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो जानते हैं उसी के आगे, कल मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराए थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब ज्ञान का निर्माण जो है सिद्धांत किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से, या संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक अधिगम से, निर्माणवाद से। देखिए ज्ञान का जो विकास है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो निर्माणवाद से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ राइट है। निर्माणवाद का मतलब होता है बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे क्या होते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनकी पूर्व ज्ञान होता है, मतलब पूर्व ज्ञान होता है, उसी से जोड़कर वो सीखते हैं, नए ज्ञान उसी से जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगला। अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 32 का राइट आंसर बता दो। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा है, बच्चों के विकास में अनुकूलन अवधारणा किसने दी है। तो अडेप्टेशन की अवधारणा किसने दी है, बंडूरा ने, स्किनर ने, पियाजे ने, वाइकोस्की ने। ये आपको मैंने कल जो टैगवर्ड की वीडियो कराई है सीडीबी की, आपने देखा होगा, ये किसी के द्वारा दिया गया है। अनुकूलन, अनुकूलन किसने दिया, जो हमने आल चैप्टर कवर किए हैं टैगवर्ड पे। तो अनुकूलन अडेप्टेशन ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुकूलन होता क्या है, तो ये भी थोड़ा जानिएगा। नए ज्ञान में परिवर्तन करता है, क्या नए ज्ञान में पुराने से उसको ढाल लेता है। ठीक है, जो नया ज्ञान होता है उसे पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है, उसे ही कहते हैं अनुकूलन। ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपके सामने। 33 क्वेश्चन दिया है, जॉन ऑफ डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए शॉर्टकट नाम है जेडपीडी, या फुल फॉर्म भी इसका याद रखेगा। तो पियाजे, या वाइगोस्की, स्किनर, कोलबर्ग, ये सारे के बारे में हमने बताया है। पियाजे क्या है, संज्ञानात्मक विकास देते हैं। स्किनर क्या है, भाषा विकास का देते हैं। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास से जुड़े हुए हैं। तो जॉन बेसर डेवलपमेंट जो सिद्धांत दिया गया है, ये दिया गया है वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका सेकंड है। और वाइगॉस्की जो है समाज से रिलेटेड है, समाज संस्कृति बच्चा सीखता है, क्योंकि समाज से जो है अवलोकन करता है, इसीलिए क्या है वाइगॉस्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 हो जाएगा, और 34 का राइट आंसर बता दो क्या है। 34 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक प्रतिफल का उदाहरण क्या हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों को गलती पर डांटना, होमवर्क पूरा करने पर प्रशंसा करना, गलती करने पर दंड देना, गलत उत्तर देने पर उसे अनदेखा करना। देखिए इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। जो हम आपको टैगवर्ड की वीडियो कराए हैं, इसे कहते हैं कि सीडीपी का टैगवर्ड की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें सीडीपी में आप 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे अगर ये क्लास आपने देख ली। तो इसमें पूछा गया सकारात्मक प्रतिफल। अब बच्चों की गलतियों पे डांटना, आप बच्चा गलतियां कर रहा है, आप बार बार से टोक रहे हो, तो बच्चा क्या है गलतियां ही नहीं करेगा, तो आप बच्चों को किस तरह से समझोगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव टैग वर्ड। गलती करने पर दंड देना, बच्चा गलती कर रहा है, आप दंड दे रहे हो बार बार, तो गलती एक जो है अधिगम का हिस्सा होता है, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड। गलत उत्तर देने पे अनदेखा आप कर रहे हो, तो ये भी आपका निगेटिव। आप क्या कर रहे हो, होमवर्क पूरा करने पर प्रशंसा करना, बच्चा होमवर्क करके लाया, आप कह रहे हो वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है, आप पूरा होमवर्क करके लाए, तो वो फिर उसकी चाह रहेगी। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 हो जाएगा।
35 क्वेश्चन दिया है अवलोकन अधिगम का प्रमुख घटक क्या है। पूछा गया है अवलोकन जो अधिगम का प्रमुख घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। अनुकरण, स्मरण, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। अवलोकन अधिगम किसका ये सिद्धांत है, ये तो बंडूरा के द्वारा दिया गया है। बंडूरा किससे जुड़े हुए हैं, तो जो बंडूरा आपके जुड़े हुए हैं ये समाज से रिलेटेड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देते हैं। बच्चा जो है नकल करके मतलब अनुकरण करके नकल करके सीखता है, जो आप करोगे सेम बच्चा वही करता है। स्मरण मतलब क्या, याद करके सीखता है। प्रेरणा जैसे आप प्रेरणा दोगे बच्चा उस तरह से ही सीखेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया है बाल विकास की कौन सी अवस्था में परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। जैसे कि बाल विकास जो आपकी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैच्योरिटी सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था के अंतर्गत, बाल्यावस्था के अंतर्गत, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। देखिए सब जो मैच्योरिटी आपकी सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी आती है ये आपकी शैशव अवस्था के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि शैशव अवस्था में जो है दिमाग का जो विकास होता है और शारीरिक विकास ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिमाग और आपका शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा शैशव अवस्था में हो जाता है। 90% विकास आपका शैशव अवस्था में ही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 हो जाएगा और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 है संज्ञानात्मक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। अभी हमने बताया कि संज्ञानात्मक ये वर्ड आप देख रहे होंगे संज्ञानात्मक, ठीक किससे जुड़े हुए हैं, प्याजे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, प्याजे ने दिया है। तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। वाइगॉस्की जो समाज का सिद्धांत दिए हैं, स्किनर भाषा और अधिगम का सिद्धांत दिए हैं और बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपके सामने। 38 का राइट आंसर क्या है, इसमें दिया है शिष्या को सेक्स फोल्डिंग का क्या अर्थ है। मतलब शिष्या में सेक्स फोल्डिंग अभी ये किसके द्वारा दिया गया है, सेक्स फोल्डिंग पाड़ इसे ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पाड़ा कहते हैं, ढांचा कहते हैं, माचान भी कहते हैं। लेकिन आप इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा कि इसके कई तरीके से हिंदी में नाम है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है और ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। जो हम वही कहते हैं कि जो मैंने एक टैगवर्ड की वीडियो कराई वो आप कर लीजिएगा, उससे आपकी सीडीपी में आधी तो कवर हो ही जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो हम आपको लेके आए हैं 500, बस आप 500 ही क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें आपके पूरे 30 में 30 पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। तो पाढ़ क्या होता है ये आप याद रखिएगा। सस्पोल्डिंग क्या होता है, ये आपका हेल्प से रिलेटेड रहता है, ठीक सहायता से रिलेटेड रहता है। कहीं भी आपका आ जाए सहायता, हेल्प, किसी की मदद से, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, या फिर हो जाएगा बच्चों के सीखने के लिए सहारा देना और धीरे धीरे सहायता कम करना। केवल रटने पर जोर देना, देखिए रटना हो जाएगा नेगेटिव, बिना मार्गदर्शन से सीखना ये भी नहीं हो जाएगा। अभी हमने बोला कि हेल्प, सहायता, सहारा देना, ये होता है सेल्फ होल्डिंग। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बच्चों को सीखने के लिए सहारा देना और धीरे धीरे सहायता कम आप कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपके सामने। 39 क्वेश्चन दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बता दूं क्या है, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये दिया है पहला ऑप्शन आपका, यह सीखने की गति को निर्धारित करता है, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करता है, इसका शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, केवल वयस्कों पर लागू होता है। अब आप देख रहे हो टैग वर्ड, अब टैग वर्ड से आप आंसर निकाल सकते हो, केवल कहीं आ जाए तो ये ऐसे ये 2 बार गए और क्या है, शिक्षा से कोई संबंध नहीं, तो ये भी आपका गया। अब सीधा आपके 3 आंसर तो गलत हो गए, सीधा आपका एक आंसर बचा है
परिपक्वता यह होता है या सीखने की गति को निर्धारित करता है, जैसे कि मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है परिपक्वता, और समस्या समाधान पे ये आधारित रहता है। जब आपके सामने समस्या आएंगी तभी तो आप इसका समाधान निकाल पाओगे और चीजें सोच पाओगे। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्रेरणा मोटिवेशनल का मतलब क्या, शिक्षण का क्या महत्व है? तो प्रेरणा में शिक्षा में क्या महत्व है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रेरणा यह सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, यह बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, या उपरोक्त सभी। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा एक होता है सीखने की कुंजी होती है। प्रेरणा जिससे हमसे आप प्रेरणा ले रहे हो कि मैम जो बता रही हैं हम ये कर लेते हैं तो आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा, या किसी और थ्रू से प्रेरणा आप ले रहे हो, तो यह सीखने की एक कुंजी होती है। बच्चों के नए कौशल में इससे निर्भर करता, आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य प्राप्ति करता है। तो इसका राइट आंसर बता दो तो क्या हो जाएगा। देखिए यह हो जाएगा, यह सीखने की प्रक्रिया में तेज करता है। जब आपको हमने प्रेरणा दी कि आप रीट को पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो आप क्या है रीट शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। बस आपको क्या है कितने मार्क्स लाने हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है 90 मार्क्स आप ले आइए। बाद में आप रीट शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, उसमें आप 120 प्लस स्कोर लाइए ताकि आप सिलेक्शन से दूर ना हो। तो ये हमसे आपकी क्या मिली, मोटिवेशन मिला। ठीक है कि मैम कह रही है और आपको चाह अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ इसको क्वालिफाई कर लेते, एक शिक्षक भर्ती होगी मेरे सामने, फिर हम उसके बाद ऐसी ऐस करेंगे, अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी करोगे। तो ये हमने आपको मोटिवेशन किया। ये फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करने में बिल्कुल मदद करता है, या आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी देता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है, फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन रूप से किसके द्वारा किया गया है? स्किनर, पियाजे, या वाइगॉस्की बंडूरा। देखिए कई बार हमने ये आपको रिपीट क्वेश्चन कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे। और पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था होती आपकी है संवेदी गामक अवस्था, जो सेंसरी मोटर अवस्था कहते हो, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। एक होती पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये होती 2 से 7 वर्ष के लिए। और तीसरी अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और चौथी अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 प्लस होती है। चारों अवस्थाएं पियाजे के द्वारा दी गई है, और चारों आप ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 42। ऑपरेटिंग कंडीशनर मतलब आपका दिया है ऑपरेटिंग कंडीशनर का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, वाइगॉस्की, कोलर। अब पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया, तो आप इस तरह से काट सकते हो। वाइगॉस्की दिए है समाज का सिद्धांत दिया, तो ये भी आप काट सकते हो। कोलवर जो है नैतिक से जुड़े हुए हैं, नैतिक कहीं भी देखने को आ जाए तो ये आपके तीनों ही कट जाएंगे जब आपको पता है सिद्धांत किसका क्या है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन सिद्धांत जो दिया गया है ये स्किनर का सिद्धांत है। किसका हो जाएगा? स्किनर का सिद्धांत है, जो स्किनर आपका होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 43। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा आप चेंज कर देते हैं, बस ये आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, निर्माणवाद का सिद्धांत। तो बच्चे जब आपके पर्यावरण पर्यावरण किसे सीखता है भाई? पर्यावरण समाज में होता है, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग सीखता है। और सामाजिक अधिगम किसने दिया? बंडोरा के द्वारा दिया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की अवधारणा किसने दी है?
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इसका राइट आंसर जॉन डेवी ने दिया है, स्किनर ने, वाइगोत्स्की, कोलबर। ये सारे आपके कट जाएंगे, ये सबको आपको पता है, कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा सेंटर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन तो दिए हैं जॉन डेवी ने दिया है। किसका हो जाएगा? जॉन डेवी का हो जाएगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 45 है, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ये अब अभी हमने कई बार बता चुके हैं, नैतिक नैतिक किससे जुड़े हैं? कोलबर से जुड़े हैं। अब इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट किससे जुड़े हुए हैं? तो कोलबर का हो जाएगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 46 हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, आत्म संकल्पना मतलब सेल्फ कंसेप्ट का विकास किस आयु से अधिक प्रभावित होता है? तो किस आयु में अधिक प्रभावित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर आपका प्रौढ़ावस्था? देखिए इसमें दिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब अपने के बारे में नहीं सोचना होता है, मतलब अपने की सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू रखता है। अब सहसावस्था में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सहसावस्था में बच्चा क्या है, खिलौने की आयु होती है। बाल्यावस्था में क्या है कि आपकी जो ये एज होती है, डोली की एज कहा जाता है। और किशोरा अवस्था के अंतर्गत आता है जो आत्म संकल्पना, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ऑप्शन इसकी थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सोचता है मुझे क्या मिले, सम्मान मिले, सम्मान सब करे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 47, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को क्या महत्वपूर्ण है? अब पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को क्या महत्वपूर्ण दिया गया है। तो यह सीखने की गति को बढ़ाता है, बिल्कुल देता है। जब आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जैसे कि आप अगर रीट क्वालिफाई कर रहे हो, सीटेट भी आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आप क्या है, इसमें आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको सीडीपी पढ़ रहे हो तो इसमें भी काम आ रहा है। यूपी टेट का तैयारी कर रहे होगे तो इसमें भी काम आएगा। किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी पूछा ही जाता है, तो हर जगह ये काम आएगा। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो चेंज होती है तो उसमें आप ये चीज़ शामिल कर लोगे। तो ये सीखने की गति को बढ़ाता है, या नई जानकारी को समझने में मदद करता है, बिल्कुल, या बच्चों की आत्मनिर्भरता को बनाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अब आ गया मास्लो का सिद्धांत। अब ये भी बता दो इसका राइट आंसर क्या है। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सबसे उच्चतर स्तर क्या है? देखिए मास्लो के सिद्धांत जो दिए गए हैं, आपका उच्चतम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो उच्चतम एक आपका प्राथमिक होता है। प्राथमिक होता है जैसे भोजन, भूख, पेट, मतलब आपके भोजन से रिलेटेड रहता है, जब आप रहने की जगह सोचते हो। सबसे लास्ट अवस्था होती है आपकी आत्म सिद्धि प्राप्ति करना, जब क्या है, सब कुछ कर लेता है, मतलब घर परिवार सब बना लेता है, प्रेम विवाह सब कर लेता है और नौकरी भी अच्छी ले लेता है। लास्ट में सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में आत्म सिद्धि प्राप्त कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संज्ञानात्मक असंतुलन की अवधारणा किसने दी है? तो संज्ञानात्मक से जुड़े हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए संज्ञानात्मक असंतुलन पूछा गया है लेवाइगोस्की के द्वारा, लियोन फेस्टिगर या वेंडूरा या स्किनर। ये हो जाएगा लियोन फेस्टिगर। ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 50 हो जाएगा, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित छात्र को सीखने में किस प्रकार मदद की जा सकती है? तो अधिगम अक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। उन्हें दंडित करना, देखिए उन्हें दंडित, कहीं भी दंडित आ जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को अपनाई जाए। उन्हें अन्य छात्रों से अलग किया जाए, देखिए अलग करने को आ गया, और उन्हें
उन पर अधिक होमवर्क पर दबाव डालें। अब ये सारे आपके निगेटिव हो गए, इसीलिए कह रहे हैं कि सीडीपी की जो मैंने टैग वर्ड की वीडियो कराई है वो आप कर लीजिएगा। इससे आप आसानी तरीके से एक आंसर निकाल सकते हो बिना पढ़े। जैसे कि दबाव, ये आपका निगेटिव हो गया टैग वर्ड। अलग करना, आपको बच्चों को अलग नहीं करना है, ना ही दंडित करना है, तो ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। आप क्या करोगे, अधिगम अब क्षमता वाले बच्चों को आपको प्रोत्साहित और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों में अपनाई जाए। ठीक, जब आप बच्चों को प्रोत्साहित करोगे कि आप कर लोगे, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत जो है मोटिवेशन आएगी। ठीक, बेहतर सीखने में उसको मदद भी मिलेगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब पूछा गया ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है, बुद्धि या रुचि या प्रेरणा या फिर सभी। अब अधिगम में आपकी जो है बुद्धि होनी चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट बुद्धि होगी तभी तो आप चीजें सीख पाओगे ना। ये होना चाहिए रुचि, अगर आपको रुचि लगी है सीखने में तो आप क्या बहुत जल्दी सीख लोगे। प्रेरणा, मोटिवेशनल, आपको अंदर से क्या है, बिल्कुल मोटिवेशन हो कि बस हमें इससे निकालना है, एक भर्ती लेनी है, बस अपने है समाज में क्या है एक अपना टैग लगाना है सरकारी। ठीक है, तो ये आपको प्रेरणा मिल रही है, तो उपयुक्त हो जाएगा फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया है, संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। टॉलमैन ने दिया है, पालाव ने दिया है, स्किनर, वाइगॉस्की। अब स्किनर और वाइगॉस्की तो हो नहीं सकते, पालाव जो है किसके द्वारा जुड़े गए हैं ये भी आप बता दो। ठीक है, तो इस संकेत का जो अधिगम दिया गया है, ठीक है, संकेत का अधिगम जो दिया गया है ये दिया गया है टॉलमैन के द्वारा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, बचपन में भाषा विकास पर किसने शोध किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्याजे या फिर वाइगॉस्की, चॉम्स्की या फिर स्किनर। अब भाषा विकास, अभी हमने बताया कि प्याजे जो है संज्ञानात्मक से जुड़े, तो ये तो होगा नहीं। वाइगॉस्की किससे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े, ये भी आपका नहीं होगा। और चॉम्स्की जो है भाषा, ठीक है, भाषा विकास, सॉरी तो मैंने बता ही दिया, चॉम्स्की किससे जुड़े हैं, भाषा विकास से जुड़े हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 हो जाएगा। अब जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 है, अधिगम की सामाजिक संस्कृत दृष्टिकोण सोशल कल्चर थ्योरी किसने प्रस्तुत किया है। अब अभी कई बार ये बता ही चुके हैं, सामाजिक अधिगम आ जाए वाइगॉस्की हो जाएगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, 55 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है प्रायोगिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है। अब पूछा गया है प्रायोगिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन है। जॉन डीवी हो जाएंगे, कोबल हो जाएंगे, स्किनर या गार्डनर। गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, स्किनर दिया है भाषा का सिद्धांत, जॉन डीवी तो होगा नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलबल। क्या हो जाएगा, कोबल। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। उनका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो डेविड कोलबल नाम है। ठीक है, डेविड कोलबल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 56। 56 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है। सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है, जब पहले सीखी गई चीजें नई नई चीजों में सीखने में मदद करें, और जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधित करे। देखिए बाधित करना आ जाए तो गलत है, स्थानांतरित ना करे ये भी आपका नेगेटिव, जब पुरानी जानकारी को गलत साबित करो ये भी आपका गलत। आपका हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण दिया है जब पहले सीखी गई, मतलब आप क्या है सीडीपी आप जब डिलीट करने गए हो गए तब आपको क्या है बाल विकास पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाल विकास पढ़ाया जाता है, फिर आप क्या है रीट का तैयारी कर रहे हो, तो ये आपकी व्यर्थ पढ़ाई नहीं गई है। फिर बाल विकास आपने डीलेड में पढ़ा या बीएड में पढ़ा, फिर आप रीट में पढ़ रहे हो, वही चीजें बस क्या है
थोड़ा लेवल इसका हाई हो जाता है। जो चीज़ें आप क्या है क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बस आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो क्योंकि आपको रीट क्वालिफाई करना है। तो अगर आप क्लास में ही अच्छा पढ़ लेते तो ये चीज़ आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पहले सीखी गई नई चीज़ों में सीखने में मदद करता है। आपको चीज़ें सब रिलेट पता है, लेकिन आप क्या है रिवीजन तौर पे पढ़ रहे हो या नए तरीके से क्वेश्चन जो बनने लगे आप वो चीज़ सीख रहे हो। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 57 हो जाएगा। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का अध्ययन किसने दिया है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बता दो, इसका राइट आंसर क्या है? ये एरिक एरिक्सन ने दिया है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा आपके सामने। 58 क्वेश्चन दिया है, सृजनात्मक बुद्धि क्रिएटिव इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये जो आपका जो है सृजनात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत दिए है स्टर्नबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। और ये अभी आप याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग जो बुद्धि का सिद्धांत दिए है त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए। कितनी मात्रिक का दिए है? त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए, ये भी आप याद रखिएगा। त्रिमात्रिक बुद्धि का स्टर्नबर्ग, एक होता है सामान्य बुद्धि, एक होता है विशिष्ट बुद्धि, एक होता है बहुबुद्धि। ठीक है, तो त्रिमात्रिक बुद्धि का सिद्धांत दिए है स्टर्नबर्ग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 59। 59 क्वेश्चन दिया है, कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्किल बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा, देखिए रटने पे आ गया तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो गलत। केवल आ गया तो ये भी का निगेटिव। शिक्षकों के लिए परीक्षण को आसान बनाता है, अब ये भी आपका क्या है टैग वर्ड अगर याद रहे तो आप आसानी तरीके से याद क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव आंसर आपके सामने है, व्यवहारिक और अनुप्रयोग पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 60 हो जाएगा। बौद्धिक बहुलकता का सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि होती है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको बता दो। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है ये हॉर्बर्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? हॉर्बर्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया है। कितनी बुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सी है? एक हो जाएगी पहली भाषाई बुद्धि जो आपके सामने है, एक हो जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, एक होती है संगीतीय बुद्धि, ये आपकी 3 सामने हो जाएंगी, एक होती है आपकी प्रकृति बुद्धि नेचर बुद्धि, एक होती शारीरिक बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि आत्मपरक और दर्शन स्थानिक बुद्धि होती है। ये 8 बुद्धि आप याद रखेगा, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 61 हो जाएगा आपके सामने। 61 क्वेश्चन दिया है, संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, पालाव, थर्नडाइक या फिर बंडूरा? संकेत अधिगम, संकेत प्रतीक का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया है संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिया गया है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो थर्नडाइक कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बच्चा सीखता है। जितना जितना प्रयास करेगा, जितना गलतियां करेगा, बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। ठीक है, और त्रुटि जो है ये अधिगम का एक हिस्सा भी होता है। तो संकेत प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिए गए हैं थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आ चुका है और वीडियो अभी तक शेयर नहीं हुई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 हो जाएगा, कंडीशनिंग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये हो जाएगा स्किनर, पालाव, वाइगॉस्की, पियाजे।
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनिंग। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया है पालाओ के द्वारा दिया गया है। पालाओ ने जो है कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है, कुत्ते पे प्रयोग किया था। जैसा कि पता है कि आपको एक कुत्ता था, इसको क्या है, एक एक कुत्ते को बांध दिया गया था, फिर उसके द्वारा प्रयोग किया गया था जो क्या है, बार जब घंटी बजने पे उसको खाना दिया जाता था, बार बार घंटी बजने पे फिर घंटी नहीं बजती थी तो कुत्ता खाना नहीं लेना। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती थी, ठीक है, क्या हो जाती थी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़ जाता था। तो प्याजे जो पालाव है कुत्ते पे प्रयोग किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन हो जाएगा 63 क्वेश्चन दिया है संज्ञानात्मक विंश गति किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विंश गति किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बता दो क्या है। जब दो विरोधाभासी विचार व्यक्ति को मानसिक तनाव करते हैं, क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने में असमर्थ होता है, जब व्यक्ति नया कौशल सीखता है, जब व्यक्ति सामाजिक प्रवेश से घुल मिल जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। संज्ञानात्मक विसंगति ये किसके द्वारा दिया गया है, तो लियोन फेस्टिंग के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत जो दिया गया है, याद रखो इनका नाम लियोन, क्या हो जाएगा, लियोन और फेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा हिंदी आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, फेस्टिंग, ओके, लियोन फेस्टिंग के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दो विरोधाभासी विचार व्यक्ति को मानसिक तनाव करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 64 क्वेश्चन दिया है, निर्माणवादी शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निर्माणवादी शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि आप छात्रों केवल शिक्षक निर्देशों का पालन करते, अब केवल आ गया तो आप ऐसे ही देख के कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव बैठ गया, केवल पाठ्यक्रम पे आ गया, या फिर शिक्षक द्वारा निर्देशित क्या है सीखने पर जोर देता। अब शिक्षक क्या है निर्देश दे रहा है, तो निर्देश भी आपका नेगेटिव होता है, तो सारे आपके गलत हो जाएंगे। दिया है सेकंड आंसर, छात्र को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने देना, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट है, क्योंकि छात्र जो है अनुभव के द्वारा सीखता है, खोज के माध्यम से सीखता है, और इसका जो है पर्यावरण से सीखता है, व्यक्ति वार्तालाप से सीखता है, तो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 65 हो जाएगा। 65 क्वेश्चन दिया है, प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, पूछा गया है प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, जो आपकी कितनी प्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, एक होती है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक होती है जो रुचि पे आधारित होती है, क्या आपकी रुचि पे आधारित होती है। बाह्य होता है जैसे कि दंड के द्वारा काम कराया जाए, इनाम के द्वारा काम किया जाए, या फिर आपकी प्रशंसा के द्वारा काम कराया जाए। तो आपकी दो प्रेरणाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य, तो इसकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। 66 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड को किस चरण के रूप से जाना जाता है, किस चरण में आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी जो है पियाजे के द्वारा कौन सी अवस्था है, सेकंड अवस्था है। ये जो इसमें आती है सीखने में, लर्निंग के द्वारा बच्चा सीखता है, किसके द्वारा सीखता है, लर्निंग, सीखने में बच्चा, जैसे इसमें ज़्यादातर क्या है बच्चे का तेजी से विकास होता है, ज्ञान विकास कौशल का विकास होता है, तो सीखने में होता है। ऑप्शन का सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये कई बार हम आपको बता ही चुके हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये हम आपको बार बार रिपीट कर चुके हैं, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 68 है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं, इसमें टाइम हम नहीं गवाएंगे, पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर सेकंड राइट है। पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको पता है, कौन कौन अवस्था होती है ये भी आपको पता है। अब जेड पीजी जॉन पल्स डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है।
अभी हमने बताया कि इसका राइट आंसर क्या होता है, जब आप बच्चे को मार्गदर्शन देते हो, क्या होता है, मार्गदर्शन से ये रिलेटेड रहता है, मार्गदर्शन देते हो, ठीक है। जैसे कि हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसा पेपर आता है रीट का और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम आपको की पॉइंट देते रहते हैं। आप मेरी वीडियो से देख के कितना मार्क्स ला रहे हो, 120 प्लस ला रहे हो। वैसे खुद से जो आप कर रहे थे तो 70 था या 70 प्लस मार्क्स था। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका स्कोर गया 120। जो आपका ये संभावित विकास हुआ, मार्गदर्शन हमने आपको दिया यहाँ पे, उसे ही कहते हैं ZPD, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ये आप राइट आंसर बताइए क्या है। देखिए, वह क्षेत्र जहाँ बच्चे अपने दम पर सीखता, अपने दम पे तो नहीं सीखता है, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं सीख पाता, मार्गदर्शन बिना कुछ नहीं सीख पाता, ऐसा भी नहीं क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, बस थोड़ा बहुत हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा मार्गदर्शन से सीखता है, हो जाएगा ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 70 हो जाएगा, 70 का राइट आंसर बता दो क्या है। 70 क्वेश्चन दिया है, सकारात्मक प्रतिफल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे व्यवहार प्रोत्साहित करने के लिए, अनुशासन, देखिए ये भी आपका निगेटिव दंडित हो जाएगा, धीमी से हो जाएगा, तो पहला ही आंसर आपका राइट हो जाएगा, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, 71 का राइट आंसर बता दो क्या है। छात्रों को रटने, आपका रटना आ गया तो भी आपका निगेटिव हो गया तो काट दोगे। पाठ्यक्रम केवल दंडित, तो आप सीधा निकाल लोगे। छात्रों की अपनी कल्पना का उपयोग करने के अवसर देने चाहिए, तो ऑप्शन का सेकंड राइट है। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 71। 71 क्वेश्चन अच्छा फिर से रिपीटेड हो गया है, यही आपका आंसर है सेकंड वाला। कुछ 72 देखो, 72 क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बालक का प्राथमिक सामाजिक संपर्क किससे होता है। अब बताइए, प्राथमिक इसमें पूछा गया, प्राथमिक, ठीक है, प्रथम सामाजिक संपर्क, प्रथम आपके जो आता है परिवार आता है, कौन सा आता है, परिवार आता है, ठीक है, आपकी फैमिली आती है, तो ये हो जाएगा आपका तो है थर्ड राइट हो जाएगा। अगर द्वितीयक पूछ लिया जाए तो आपका विद्यालय समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन 73 हो जाएगा आपके सामने, 73 क्वेश्चन दिया है, संज्ञानात्मक अधिगम में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो क्या महत्वपूर्ण होता है संज्ञानात्मक अधिगम, रटना निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, परीक्षा के लिए पास करना, ये सारे आपके निगेटिव टैग वर्ड है। ये हो जाएगा जानकारी को समझना और लागू करना, ऑप्शन का सेकंड राइट है। क्वेश्चन दिया है आपके सामने 74, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, ये हो जाएगा बच्चों की सोच और व्यवहार को समझने के लिए, केवल परीक्षा देखे आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है, नियंत्रित करना, शिक्षकों के लिए अधिक कार्य भार डालने के लिए, सारे आपके निगेटिव टैग वर्ड है, फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, बच्चे की सोच और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 75 है, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए, अब बताइए हमारी विशेषता आप बता दो, अच्छा कमेंट में बता दो, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए, चलो एक एक लोग कमेंट करो कि बताओ हमारी विशेषता क्या है। एक कठोर अनुशासन बनाए, हम आपके पे क्या कठोर अनुशासन बनाए रखा है या फिर हम आपको डांटते रहते हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पे ही फोकस करते हैं, ऐसा भी नहीं, हम आपको जो जो चीज़ें भी बता रहे हैं वो भी हम आपको एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर आप चीज़ें समझ रहे हो। केवल परीक्षाएं हम आपकी करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्या है वह छात्र प्रोत्साहित करे जो उनकी रुचियों को समझे, ठीक है। वह छात्र मतलब आप, हम आपकी रुचि को समझ रहे हैं कि आपके किस में रुचि लगी है और किसके माध्यम से आप सीख सकते हो। अब हम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपकी रुचि बढ़ रही है कि अच्छा आगे क्या होगा, ठीक है, तो आप प्रोत्साहित हो रहे हो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड राइट है। और मेरे बारे में थोड़ा बहुत लिख के बताइए। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, अब बताओ बाधा।
मानसिक तनाव, प्रेरणा, उच्च या अच्छा वातावरण। देखिए, बाधा जहाँ पे आती है आपका मानसिक तनाव होगा। जब मानसिक तनाव होगा तब आपको क्या है बाधा, कोई टेंशन हो रही होगी या किसी के बारे में आप सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा, या फिर आप क्या है तबीयत खराब हो, तो मानसिक तनाव जब आपके पास है तब आप चीज़ें क्या है नहीं सीख पाओगे, ना ही मन लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। प्रेरणा तो आपकी रहेगी तब तो सीखने में है, रुचि रहेगी, वो अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 77। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो भाई, ये शेयर नहीं हो रहा है, ठीक, वीडियो बिल्कुल शेयर ही नहीं हो रहा है, ना ही लाइक हो रहा है, ना ही सब्सक्राइब। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बस एक सब्सक्राइबर, एक लाइक एंड एक शेयर मांगते हैं और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बताइए 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, बालक की अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो बालक की अधिगम, देखिए अधिगम लर्निंग किसकी महत्वपूर्ण होती है भाई, एक शिक्षक की तो होनी ही चाहिए। जब आप शिक्षक से पढ़ रहे हो तब भी आपकी क्या है लर्निंग पर ध्यान दे रहा है। माता पिता, ठीक, विद्यालय, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, बालक के अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। अब बालक का अनुशासन है आप तो बताइए कैसे विकसित किया जा सकता है। दंड देकर, आप दंड से क्या है अनुशासन विकसित कर रहे हो। प्रेम और मार्गदर्शन देकर, कक्षा से बाहर निकाल कर, या उसे डरा धमका कर, मतलब बैठ जाओ या फिर यहीं पे बैठे रहो नहीं तो आपको अभी पिटाई होगी, ऐसे डरा धमका कर करेंगे तो दूसरे दिन बच्चा ही नहीं आएगा। दंड देंगे तब भी स्कूल नहीं आएगा और उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो उसकी बेइज्जती होगी। तो आप किस तरह से अनुशासन उसको बनाए रखने में, प्रेम के माध्यम से और मार्गदर्शन देके, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड राइट है। क्वेश्चन हो जाएगा 79, सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का स्थान क्या है। अब बताओ सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का स्थान क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, निग्रह मतलब नेगेटिव, नहीं है, केवल परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हो या सिर्फ शिक्षक के लिए पढ़ रहे हो। अब केवल परीक्षा के पास करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, आप परीक्षा पास करोगे, ठीक है, पास करोगे रीट का एग्जाम, फिर आप शिक्षक भर्ती में बैठोगे तो ये भी आपका उसी में भी काम आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण के लिए आप पढ़ रहे हो। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 80 हो जाएगा। 80 क्वेश्चन दिया, सफल शिक्षण की पहचान क्या है। पूछा गया सफल शिक्षण की पहचान क्या है। जब छात्र केवल परीक्षा पास कर रहा हो तो आपका केवल आ गया नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये केवल रट कर तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सीधा देख लो, जब छात्र नए कौशल और ज्ञान अपने जीवन पर लागू कर सके, ठीक है। ऑप्शंस का फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगा और सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड है ये, तो ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो। चलिए, आज मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं आपके पास 50 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। आप कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी आपको लग रही है, जो 500 की सीरीज चल रही है ये, तो वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।